हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का जो हिंदी विशिष्ट का पेपर होने वाला है, उसके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी सब्जेक्ट हैं 12th क्लास के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से, और पेपर के साथ में आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें एक है वो खाली स्थान में है, वो भरना है। तो पहला दिया गया है गजेंद्र बाबू ने अपनी नौकरी में वर्ष अकेले व्यतीत किए थे। इसमें आपको दो वर्ष दिए गए हैं 35 और 37, दोनों में से आपको एक राइट आंसर देना है। सेकंड पूछा गया यदि वह आता है तो मैं चला जाता हूँ, यह वाक्य है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए, एक राइट आंसर देना है। तो पहला दिया गया है संकेतवाचक और सेकंड दिया गया है संदेहवाचक। थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाता है आश्रय की आश्रय की 12 शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं। आगे 4 नंबर दिया गया है मीरा की भक्ति थी। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए, एक राइट आंसर देना है। 5 नंबर आ जाता है गोरा के बछड़े का नाम क्या रखा था। तो दो ऑप्शन दिए गए, इस नीलमणि और लालमणि, तो दोनों में से एक राइट आंसर देना है। आगे क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प आपको चुनकर है वो आंसर देना है। तो इसमें आपको है पहला दिया गया है नए मेहमान शहर से आए हैं थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसके आपको आंसर है वो देने हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया कानपुर, सेकंड दिया गया लखनऊ और सही दिया गया आपको बिजनौर और आपका ड दिया गया बीजापुर। तो इस प्रकार से आपको दिए गए हैं, इसके आपको राइट आंसर है वो देने हैं। सेकंड दिया गया है घर शब्द का पर्यायवाची है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एक आपको राइट आंसर देना है। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है वाक्य रसात्मक जो काव्यम परिभाषा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं पंडित जगन्नाथ, सेकंड दिया गया है आचार्य विश्वनाथ और थर्ड दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल और द दिया गया आचार्य भामह। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है संसार में विघ्नहर्ता में देवता माने जाते हैं। इसमें आपको हनुमान दिया गया है, गणेश दिया गया है, सरस्वती दिया गया है, शंकर दिया गया है, एक आपको राइट आंसर देना है। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है अलकंदा के पानी का रंग है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं श्याम, हरा, श्वेत, नीला। तो आपको चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर देना है। आगे दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है सत्य और असत्य का क्वेश्चंस का आपको चयन करना है। इसमें आपको सही और गलत बताना है। जो सही है उसको सत्य बताना है और गलत है उसको असत्य बताना है। तो सबसे पहला दिया गया लेखक रामनारायण उपाध्याय के गांव से स्टेशन की दूरी 10 मील थी। सेकंड दिया गया भाषा का सीमित रूप है वो विभाषा है। थर्ड आ जाता है इसमें कि रामचरितमानस हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। 4 नंबर दिया गया आपको उद्धव प्रसंग कविता में कुटीर गंगा नदी के किनारे बनाने की बात कही है। 5 नंबर दिए गया है प्रताप पत्र में संपादक भगवती चरण वर्मा थे। आगे दोस्तों आपको 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। सही जोड़ी का आपको मिलान करना होगा, जिसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया है दोनों आमने सामने दिए गए हैं, इसमें आपको मिलान करना होगा। तो मिलान कर सकते हैं आप। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है वो एक वाक्य में आपको उत्तर है वो देना है। सबसे पहला आ जाता है इसमें खेल कहानी के 2 पात्र के आपको नाम लिखने हैं। सेकंड दिया गया मौलवी बोली मध्य प्रदेश के किन जिलों में बोली जाती है, कोई 2 जिलों के नाम बताने हैं। आगे क्वेश्चन आगे 3 नंबर आ जाता है 5 नंबर क्वेश्चन में कि ब्याज स्तुति अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। 4 नंबर आ जाता है विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था। 5 नंबर आ जाता है मेरे जीवन में कुछ चित्र किस विद्या का पाठ है। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इसमें आपको जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला आ जाता है सुरलोक में देवगण किसका वंदन कर रहे हैं, और इसके अथवा में आ जाता है कबीरदास ने शब्द की एक महिमा बताई है। आगे आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन कि पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कविता में किसका आह्वान किया है, और इसके अथवा वाला भी आप कर सकते हैं गणानंद सुजान को क्या उल्हाना देते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग कौन थे, और इसके अथवा में आ जाता है अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को क्या क्या तर्क दिए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है केवट के किन वचनों को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई, और इसके अथवा में आ जाता है मीरा को हरि से मिलने से क्या क्या कठिनाई है।
10 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है नंद बाबा के आंगन में गोपियाँ क्यों एकत्रित हुई है, और इसके अथवा में आ जाता है जो कवि श्री कृष्ण सरल ने किस गरोवर को हाथ से न जाने की देने की बात कही है। 11 नंबर क्वेश्चन से आ जाता है भय व आशंका में कोई दो अंतर लिखिए, और इसके अथवा में आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन के अच्छे अध्यक्ष की कोई दो विशेषता लिखिए। आगे 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा क्यों मांगी, और इसके अथवा में आ जाता है खेल कहानी के अनुसार है वो भाड़ से क्या तात्पर्य है। आगे आ जाता है 13 नंबर क्वेश्चन आता है उन दो पारंपरिक चीज़ों के नाम लिखिए जो गांव के जीवन से गायब हो रही हैं, और इसके अथवा में आ जाता है वापसी कहानी के दो पात्रों के आपको नाम लिखने हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण है वर्मा को मित्रता हुई है, और इसके अथवा में आ जाता है कवि आनंद मिश्र के किन सपूतों को जागरण का संदेश देना चाह रहा है। दोनों में से आपको एक करना है। आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाने वाला आपको कि निम्नलिखित वाक्यों के एक आपको शब्द में आपको लिखने, जिसमें पहला दिया जिसकी कल्पना न की जा सके, और सेकंड दिया गया यात्रियों के ठहरने का स्थान, और इसके अथवा वाले भी कर सकते हैं हम निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ वाक्य में प्रयोग आपको करना है। फर्स्ट दिया गया अपने मुंह में मियाँ मिट्टू बनना, और सेकंड दिया गया पेट में चूहे दौड़ना। तो दोनों में से आपको एक करना है। आगे आ जाता है 16 नंबर क्वेश्चन आता है करुणा रस की परिभाषा आपको लिखनी है। इसके तो में आ जाता है महाकाव्य किसे कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है नैनो मटेरियल किसे कहते हैं। नैनो मटेरियल तैयार करने की दो पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, और इसके तो में आ जाता है शास्त्रीय संगीत और जो चित्रपट है वो संगीत में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। आगे 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है छप्य छंद की परिभाषा एवं उदाहरण आपको लिखना है। इसके अथवा में आ जाता है विभावना अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखना है आपको। 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है भाव विस्तार कीजिए। लोग मरते जाते हैं और अध्यक्ष जीवित रहकर शोक जो है सभाओं से बोलता रहता है, और इसमें आपको अथवा में दिया गया है भाषा और बोली में कोई 3 अंतर बताइए। इसी प्रकार से आपको 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है एकांकी नाटक में कोई 4 अंतर लिखने आपको। इसके अथवा में आ जाता है आत्मकथा और जीवनी में कोई 4 अंतर बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है छायावाद की 4 विशेषता लिखिए, और इसके अथवा में आ जाता है प्रगतिवाद की 2 विशेषता बताते हुए प्रमुख 2 कवियों के उनके रचनाओं के आपको नाम लिखने हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है शरद जोशी अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। इसमें 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा और शैली साहित्य में स्थान, पॉइंट लगा के आपको लिख लेना है। 23 नंबर क्वेश्चन आ जाता है तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है, जिसमें आपको रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य के स्थान। आगे दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और निम्नलिखित में से आपको गद्यांश संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित आपको है व्याख्या करनी है। प्रसंग पूछी गई है इसमें, तो आपको पहले प्रसंग लगा लेना, उसके बाद में व्याख्या आपको इसी प्रकार से ये लिखा हुआ इसमें व्याख्या है वो कर देनी है। आगे आपको दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग एवं विशेष में साहित्य सहित आपको व्याख्या करनी है, इसी की आपको व्याख्या करनी है। 25 नंबर क्वेश्चन की भी आपको व्याख्या करनी है। आगे दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो दोस्तों ये आपको आंसर को छांटकर आपको आंसर लिखना है, गद्यांश दिया गया है उसमें से आपको छांटकर आंसर है वो लिखना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में गद्यांश आ जाता है। आगे आ जाता है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, और इसके अथवा में वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई जो पत्र है वो आपको लिखना है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से आपको किसी एक पर आपको 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, जिसमें पहला दिया गया है अनुशासन का महत्व है, ब दिया गया आपको इंटरनेट का आज की जो अनिवार्य आवश्यकता, और सह दिया गया भारतीय समाज के नारी का स्थान, और द दिया गया समाचार पत्र की उपयोगिता। आगे दोस्तों सेकंड दिया गया इसमें निम्नलिखित में से एक विषय पर आपको रूपरेखा लिखनी है, और जिसमें आपको रूपरेखा लिखनी है। इसमें आपको है पहला दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, और आपको ब दिया गया है जीवन में खेलों का महत्व है, और सह दिया गया जल ही जीवन है, और द दिया गया महंगाई की समस्या को और समाधान। तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा पेपर
क्लास 12th का हिंदी विशिष्ट का जो पेपर होने वाला है उसके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको देखने को आज मिलेंगे। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी पेपर होंगे सभी पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, विद सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी खेल सके। धन्यवाद। जय